नमस्कार, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बाघ और एक हिरनी की बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे। आखिर एक हिरनी एक बाघ की माँ कैसे बन सकती है? एक हिरनी एक बाघ के पालन पोषण कैसे कर सकती है? जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस दुनिया में भगवान के बनाए गए ये विचित्र प्राणी हैं, कुछ भी संभव हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हम कहानी की तरफ कि आखिर एक हिरनी एक बाघ की माँ कैसे बन सकती है। इस कहानी को अगर आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को हम सुना ही देते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हिरनी रहा करती थी। उसके दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। वह हिरनी अभी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसके बच्चे अभी छोटे छोटे ही थे, फुदकना शुरू किए थे। वह हिरनी जंगल के एक झाड़ी में अपने बच्चों को लेकर के वहाँ छुप कर रहा करते थे, जहाँ की जंगल के खूंखार जानवर की नज़र ना पड़े, जिससे उसके बच्चों की कोई हानि ना पहुँचे। लेकिन एक दिन वह हिरनी का देखती है, जब अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है तो उसके कुछ दूरी पर एक बाघ जो है उसके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वो बाघ उसके तरफ आता है, उसके बगल से होकर के गुजर जाता है। और जैसे वह बाघ उसके तरफ से होकर के गुजर जाता है, वह हिरनी सोचने लगती है कि अब हमें यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। वह सोचने लगती है कि अब मैं अगर यहाँ रहूँगी तो मेरे बच्चों को कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। अब वह सोचने लगी कि अपने बच्चों को ले जाए तो ले जाए कैसे? अगर अपने बच्चों को ले जाएगी तो उस बाघ की नज़र पड़े तो वह बाघ खा जाएगा। अब वह हिरनी अपने बच्चों को खुले में घूमने के लिए भी नहीं छोड़ती थी। अब वह अपने कुछ दिन तक जो है छुप छुप कर जाती थी, घास चर कर जाते थे। उसके बाद जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस हिरनी को पता था कि इस एरिया में खूंखार बाघ आ चुका है। अब हमको बहुत ही सावधानी से रहना होगा। इसलिए वह हिरनी बहुत ही सावधानी से जाती थी और अपने बच्चों की खातिरदारी के लिए भोजन करके वापस चली आती थी। और अपने बच्चों को यही शिक्षा देते थे कि ये जो मेरा झाड़ी है, ये जो मैंने जगह बनाई है, इसके अंदर ही घूमना, इसके बाहर तुम कभी मत जाना। अगर तुम इसके बाहर जाते हो तो तुम खतरे से खाली नहीं रहोगे। एक दिन की बात है कि हिरनी भोजन की तलाश में बहुत दूर तक चली जाती है। इतनी दूर चली जाती है कि उधर से आने में उसको शाम हो जाती है, बहुत लेट हो जाती है। इधर इसके बच्चे जो है बहुत भूखे रहते हैं। ये भूख की तलाश में अपनी माँ की तलाश करने लगते हैं। उसके बाद हिरनी के बच्चे जो है उस झाड़ी से कुछ दूर ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं, अपनी माँ को याद करते करते। उसके बाद हिरनी को याद आता कि मैं शाम हो चुका, मेरे बच्चे भूखे होंगे। वो भागते भागते अपने बच्चों की याद में आती है। वह जब अपने झाड़ी में आती है तो वहाँ पे उसके बच्चे थे ही नहीं। बेचारी हिरनी अब बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वह सोचती है कि आखिरकार मेरे बच्चे गए तो गए कहाँ। लेकिन जब वहाँ पर देखती है झाड़ी में कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी, अब उसको यकीन हो जाता कि शायद मेरे बच्चों को उस खूंखार बाघ ने खा चुका है। उसके बाद वो भगवान से प्रार्थना करती है कि क्या भगवान, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, बेजुबान थे, अभी तो उन्हें ठीक से चलना नहीं आ रहा था और इस बाघ ने मेरे बच्चों को खा लिया। अब बेचारी वह हिरनी करे तो करेगा। वो किसी तरह से अपने मन को संतोष दिलाती है। धीरे धीरे ये सब हादसा वो भूल जाती है। लेकिन कुछ ही दिन होते हैं, उस जंगल में बहुत तेज से तूफान आता है। जंगल में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, पेड़ पौधे वहाँ पर गिर पड़ते हैं। वह हिरनी अपने झाड़ी में छुप करके बैठी रहती है, उसे कुछ नहीं होता है। जब आंधी तूफान थम जाता है तो वह हिरनी अपने झाड़ियों से बाहर निकलती है, टहलने के लिए निकलती है जंगल के तरफ। लेकिन कुछ ही देर में उसे कुछ बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी जानवर के बच्चे की रोने की आवाज़ उस हिरनी को सुनाई देती है। अब उस हिरनी को ऐसा एहसास होता है कि शायद इस आंधी तूफान की वजह से किसी जानवर के बच्चे को भूख लगी है। वह ठंड लग चुकी है, ठंड के मारे रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगी है, ऐसा उस हिरनी को एहसास होता है। वह हिरनी जब उस आवाज़ को सुनते सुनते जो है आवाज़ की तरफ खींची चली जा रही थी,
तो उसने क्या देखा कि एक शेर का बच्चा जो है उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बाघ का जो बच्चा होता है छोटा सा, वह उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह शेर का बच्चा, वह बाघ का जो बच्चा था, वह बहुत भूखा हुआ था। वह ठंड के मारे रो रहा था, बोले जा रहा था। वह बहुत भूखा था। अब हिरनी सोचती है कि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ये ठंड के मारे रो रहा है। लेकिन फिर भी उस हिरनी के मन में विचार आता है कि इसकी ही माँ ने मेरे बच्चों को खा लिया। मेरे 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, लेकिन इसकी माँ ने थोड़ा भी दया नहीं दिखाया, मेरे बच्चों को खा लिया था। उसके बाद वह हिरनी कहती है कि नहीं, मैं जाती हूँ। वह हिरनी जब वहाँ से जाने लगती है, उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आता है कि नहीं, तो इस बच्चे को छोड़ करके नहीं जा सकती, क्योंकि तू बाघ नहीं है, तू हिरनी है, तू कसाई नहीं है, तू एक माँ है, इसलिए तुम्हें माँ का फर्ज निभाना है। तुम इस बच्चे को छोड़ करके नहीं जा सकती हो। जब हिरनी के मन में ऐसी आवाज़ें आती है, इसके अंदर से ऐसी आवाज़ें, तो वह हिरनी फिर से घूम करके आती है। लेकिन फिर वह सोचती है कि नहीं, ये तो मेरे बच्चे को इसकी माँ ने खा लिया था, मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसके मन से आवाज़ें आती कि नहीं, तुझे इसका मदद ज़रूर करना है, तुम इसका मदद ज़रूर करोगे, क्योंकि ये बच्चा है, ये नादान है, तुम इसका मदद ज़रूर करोगी। उसके बाद सब सोचने विचारने के बाद वह हिरनी अंतदाव में उस बाघ के बच्चे को अपने दांतों में दबा करके अपने उस झाड़ी में ले जाती, उस जगह पे ले जाती जहाँ पे उस हिरनी के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहा करते थे। चूँकि उस हिरनी के बच्चे तो मर चुके थे, अब वो वहाँ अकेले रहते थे, लेकिन उस बाघ के बच्चे को ले करके वह जो है दूध पिलाते थे। अब वह बाघ के बच्चे को जो है माँ की तरह प्यार देने लगी, उस बच्चे के साथ हिलना मिलना खेलना शुरू कर देती है। वो सोचती कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। उसके बाद वह हिरनी उस बाघ के बच्चे को छोड़ के जाने के लिए सोचने लगती है। फिर उसके मन में विचार आता कि अगर मैं इस बच्चे को छोड़कर चली जाऊंगी तो इसका देख रेख कौन करेगा। अब तो वह उस बाघ के बच्चे का देख रेख शुरू करने देती है। धीरे धीरे उस बाघ का बच्चा बड़ा होने लगता है। उसके बाद वह हिरनी फिर से अपने 2 बच्चों को जन्म देती है। अब तो हिरनी के 2 बच्चे और उस बाघ का एक बच्चा, अब तीनों लोग एक जगह पर मिल करके खूब अच्छे से रहा करते थे। वह बाघ भी वो हिरनी के बच्चे को बहुत मानता था। वो तीनों एक साथ मिल करके खूब हंसते खेलते बोलते रहते थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। बाघ भी जो है मिलजुल कर हिरनी के बच्चों के साथ खेलता था। लेकिन उस हिरनी के मन में डर पड़ा रहता था, डर लगा रहता था कि कहीं इस बाघ के बच्चे को पता चल जाएगा कि मैं एक हिंसकवादी हूँ, मैं एक शिकारी का बच्चा हूँ, मैं एक शिकार करने वाला हूँ, तो शायद ये उस दिन मेरे बच्चों को खा जाएगा। लेकिन वह अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करती है, कहती है, हे भगवान, मैं आपके बनाए हुए सभी प्राणियों पे, ये तुच्छ प्राणी है जो आपका ही बनाया हुआ है, मैंने इस पर भरोसा करके मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। अगर इसके अंदर थोड़ी भी दया होगी तो इस माँ की और इस बच्चों की ये खातिरदारी ज़रूर करेगा। लेकिन उस बाघ के बच्चे के अंदर कोई ऐसी हैवानियत नहीं थी। वह हिरनी को अपने माँ कहता था, हिरनी को अपनी माँ समझता था, उनके बच्चों को अपना भाई समझता था। उसके अंदर कोई भी ऐसी हैवानियत नहीं थी। धीरे धीरे अब हिरनी जो है बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाद वह बाघ का बच्चा कहता है कि माँ, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये दोनों मेरे भाई बहन हैं, इनका देखरेख करना मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनका देखरेख करूँगा, इनके भोजन पानी का इंतजाम मैं खुद करूँगा। मेरे होते हुए इनका कोई एक खरोच तक नहीं पहुँचा सकता। जब वह हिरनी उस बाघ के बच्चे की ऐसी बातों को, ऐसी वाणी को सुनती है तो भगवान को धन्यवाद करती है, कहती कि हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। वाकई में मैंने इस बच्चे को, इस बाघ के बच्चे को पाल पोस करके मैं बहुत ही पुण्य का कार्य किया, क्योंकि यह एक हिंसक प्रजाति का है। इसका शिकार करना पेशा है, लेकिन इसके अंदर हैवानियत, हिंसक शिकार कुछ भी नहीं है। ये मेरे दूध पिया है, इस वजह से मेरे तरह इसके मन में विचार है। ऐसे हिरनी भगवान से प्रार्थना करती है।
वह जो हिरनी के बच्चों के साथ सही सलामत खेलता था। लेकिन एक दिन वह बाघ जो है जब उन बच्चों के साथ खेल रहा था, तब तक वहाँ पर एक दूसरा बाघ आ जाता है। और जैसे ही दूसरा बाघ वहाँ पे आता है, वह देखता है कि एक हिरन का बच्चा जो है वो बाघ के साथ में खेल रहा है। वह बाघ ऐसा नज़ारा देखकर उस बाघ के बच्चे को कहता कि अरे तू तो मेरे प्रजाति का है, मेरे जात वालों का है, तो नहीं हिरन के बच्चों हिरन के साथ में कैसे खेल रहा है? तो मेरी प्रजाति को जिनके साथ तुम खेल रहे हो, ये तो हमारे भोजन है, ये मेरे सबसे प्रिय भोजन है। हमारा यही कर्तव्य होता है कि मैं इनका शिकार करूं, मैं इनका भोजन करूं, और तुम इन लोगों के साथ में खेल रहे हो। वह बाघ का बच्चा कहता है, खबरदार, तुम ऐसा सपने में भी बस सोचना, मेरे माँ है और मेरे भाई बहन है, इन लोगों के बारे में अगर तुमने खरोच लाने का भी सोचा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोग को जान से मार दूंगा, इसलिए तुम ऐसा अपने मन में विचार मत लाना। वह बाघ कहता कि अरे पागल, तू तो एक मूर्ख है, तू अपनी सारी शक्तियों को भूल करके तुम इन हिरन के बच्चों के साथ खेल रहे हो। तुम्हें अपने शक्तियों का एहसास नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। तुम सारी शक्तियों को भूल करके इन हिरन के बच्चों के साथ खेल रहे हो, तुम एक मूर्ख हो। वह कहता कि नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये तो मेरी माँ है। जब बचपन में मेरी माँ छोड़कर चली गई थी तो यही मेरी माँ जो है मुझे दूध पिला करके बड़ा की थी, और आज मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं इन सबको मार के खा जाऊँ, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। यह मुझे जन्म तो नहीं दी है, लेकिन ये सारे कष्टों को सह करके मुझे दूध पिला करके पाली है, इसलिए यह मेरी माँ है। तुम ऐसे ज्ञान अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे ऐसे ज्ञान नहीं चाहिए। वो बाघ का बच्चा कहता कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वह बाघ कहता कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ, मेरे सामने 3 शिकार पड़े हैं और मैं इसको छोड़ करके चला जाऊँ, मैं इनको ज़रूर खाऊंगा, मैं बिना खाए इनको नहीं जाऊँगा। उसके बाद जो जंगली बाघ था वो हिरनी के ऊपर अटैक करता है, उसको झपटा मारता है। उसके बाद यह बाघ का बच्चा जो था, जो हिरनी ने पास पोल के बड़ा किया था, ये उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मैं तुमको कह रहा हूँ ना, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं मान रहे हो। यह उसके ऊपर अटैक करता है, कहता है कि तुम मेरी माँ को अगर खरोच तक लाए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जब यह बाघ का बच्चा जो है उस जंगली बाघ को अटैक कर उसके गले को पकड़ लेता है, उसके बाद यह कहता है कि छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ को, तुम्हारे भाई बहन को अटैक नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद यह बाघ का बच्चा उसको छोड़ देता है। जो हिरनी ने जिसको पाल पोस के बड़ा किया था, वह बाघ का बच्चा उस जंगली बाघ को गले को पकड़ा था, उसने छोड़ दिया। उसके बाद वह तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वहाँ से वह बाघ भाग जाता है। फिर से वह बाघ का बच्चा जो है वह हिरनी और भाई बहनों के गले लगता है। वह हिरनी भगवान से धन्यवाद कहती है कि हे भगवान, आज मेरे पालन पोषण का जो फल प्राप्त हो गया, मैं धन्य हो गई। मैंने अपने जात की नहीं, मैंने उस बाघ के वंश को पाला पोसा, दूध पिलाया, और इसने आज मेरे दूध का लाज बचा ली। इसके अंदर जो है हमारे प्रजाति के जैसे दया प्रकट हो गई है। वह कहती है कि हे भगवान, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मेरे बच्चों का देख रेख करने वाला एक है, कोई है जो मेरे बच्चों का रखवाला है, मेरे बच्चों का देख रेख कर सकता है। इसलिए अब मैं मर भी जाऊं तो बहुत सुकून से मरूंगे, मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यह बाघ जो है यह मेरा बेटा है, इसलिए हे भगवान, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि यह बाघ का बच्चा मेरे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। मैंने तो डरते डरते इसको दूध पिलाया, इसका पालन पोषण किया, लेकिन ये मेरे दूध का लाज बचाया। आज ये मेरे बच्चों का गार्जियन बन के रहेगा, मेरे बच्चों का रखवाला बन के रहेगा। हे प्रभु, मैं आपके कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलते हैं। यदि हम बचपन से किसी कार्य को करते हैं, शुरू करते हैं, तो बड़ा सा बड़ा काम हमारे लिए छोटा सा हो जाता है। जैसे कि यह बाघ का बच्चा बहुत ही हिंसक होता है, बहुत ही खूंखार जानवर होता है, लेकिन उसको बचपन से पाला पोसा तो उसके अंदर भी एक दया पैदा हो जाती है
एक हाथी जो इतने विशालकाय होती है, इतनी ताकतवर होती है, लेकिन उसके बच्चे को अगर बचपन से पाला जाए, पोसा जाए, उसको सिखाया जाए, तो वह भी इंसानों की भाषा में काम करती है। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है। यदि हम छोटे से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हैं, तो जीवन में बड़ा से बड़ा कार्य को हम कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक और नई वाक्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।